नमो नमः। मित्रों, संस्कृत विषय पर आधारित जो हमारी व्याकरण माला चल रही है, जो कक्षा 6वीं से 10वीं कक्षा तक के उपयोगी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उसी के अंतर्गत अब हम आगे देखते हैं। रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम में से देखते हैं पत्र लेखनम। पत्र कैसे लिखा जाता है संस्कृत में, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। देखिए, पत्र लेखनम, तो पत्र लिखने से पूर्व पत्र के प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि जो प्रश्न आता है उसमें तिथि, दिनांक, परीक्षा के दिन का ही लिखें। जिस दिन आप परीक्षा देने के लिए गए हैं वही दिनांक लिखना चाहिए। और परीक्षा में अपनी पहचान आप बताना नहीं चाहते हो तो उस स्थान पर परीक्षा भवनम लिखें। पत्र में प्रेषक का पता ऊपर व उसके नीचे तिथि अर्थात दिनांक लिखिए। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए देहली पब्लिक विद्यालय देहलीतः, दिनांक 24/8/2016। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में या इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में। आगे और देखिए इसके रूल। संबोधन। जब हम संबोधन का प्रारंभ करते हैं तो मित्र को यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखना है? प्रिय। प्रिय विशेषण से आप मित्र को संबोधित कर सकते हैं। और यदि आप बड़ों को लिख रहे हैं, अपने माता को, पिता को या चाचा चाची, नाना नानी को लिख रहे हैं तो पूज्य, पूजनीय, माननीय आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। इसी के अंतर्गत आगे और देखिए, अभिवादन। संबोधन करने के पश्चात हम अभिवादन करते हैं। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदना। तो यथा योग्य व्यवहार के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो मित्र के पक्ष में नमस्कार ये लिख सकते हैं या सप्रेम नमस्कार लिख सकते हैं। सप्रेम नमस्ते आदि का प्रयोग जो है वह उचित प्रयोग है मित्र के लिए। लेकिन यदि आप बड़ों को लिखते हैं तो सादरम प्रणामः, सादरम प्रणामः, चरण वंदना आदि शब्दों से ही अभिवादन करना चाहिए। देखिए, अब कुशलता। अभिवादन के पश्चात कुशलता आती है। तो कुशलता में अधिकतर संस्कृत का यह बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। तो आप ये मित्र को लिख रहे हैं या अपने माता पिता को लिख रहे हैं, नाना नानी को, किसी को भी लिखिए, तो आप इससे कुशलता इस वाक्य के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु। उसके बाद भवतः पत्रम प्राप्तम, इसका अर्थ होता है आपका पत्र मिला, इत्यादि से मुख्य विषय आरंभ हो जाता है। अपनी उत्तर पुस्तिका में संपूर्ण पत्र लिखिए। बहुत बार क्या होता है कि जो हेल्पिंग बॉक्स रहता है उसमें से जो हम शब्द चुनकर लिखना रहता है तो उचित स्थान पर लिखने के बजाय हम खाली उत्तर लिख देते हैं। तो चेक करने वाले का कैसा मूड है, उसने सोच लिया कि भाई संपूर्ण पत्र तो नहीं लिखा तो इसका आधा मार्क्स काट दो, 1 मार्क्स काट दो। तो वो आप किसी भी तरह की रिस्क ना लें, अभी तो उचित स्थान पर उत्तर लिखकर उस शब्द को रेखांकित कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे अंडरलाइन किया है ना, तो जो भी शब्द आप लिखते हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना चाहिए, जिससे चेक करने वाले को दिक्कत कम हो और आपके मार्क्स ना कटे।
इसी के अंतर्गत अगला नियम देखते हैं कि मुख्य विषय को एक या दो पैरों में बांट लेना चाहिए, मतलब 2 पैराग्राफ। उसके बाद घरेलू पत्रों में पितृभ्यः, पितृभ्याम नमः आदि, और मान लीजिए कोई ऑफिशियल लेटर है, कार्यालय संबंधित है या प्राचार्य को लिखा जा रहा है, तो उसमें सधन्यवाद आदि से मुख्य विषय पूरा किया जाता है। अब देखिए, पत्र लेखन के समय ध्यान दीजिए। किस बात का ध्यान? विशेषण विशेष्य। विशेष्य अर्थात जो संज्ञा नाउन है और उसकी खासियत बताने वाला विशेषण। अब इन दोनों का में समानता क्या होती है? लिंग, वचन और विभक्ति, इनकी समानता होती है। मान लीजिए जो विशेष्य है, यहाँ अर्थ क्या है समानता का? कि जो विशेष्य होता है, इस विशेष्य में मान लीजिए पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो जो विशेषण रहेगा, विशेषण में भी पंचमी विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग होगा, अन्य का नहीं। मतलब जो विशेषण में लिंग विभक्ति वचन है, वही विशेषण में लिंग विभक्ति वचन आएगा। जो पत्र लिखता है उसका नाम पत्र के अंत में लिखा जाता है, और जिसको पत्र लिखा जाता है उसका नाम पत्र के स्टार्टिंग में होता है। दूसरा नियम क्या है कि स्थान के नाम के साथ, मान लीजिए आप जिस जगह से लिख रहे हैं, तो पंचमी विभक्ति के स्थान पर आप तहसील प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कब यूज होता है, कब फायदेमंद रहता है? मान लीजिए ये तो महाराष्ट्र शब्द लिखा है, तो महाराष्ट्र तो अकारांत शब्द है, अ एंडिंग वर्ड है, तो आप इसको महाराष्ट्रात, क्योंकि आपको बालक के रूप याद है, तो महाराष्ट्रातः, महाराष्ट्रतः, तो ये क्या हो गया? तहसील प्रत्यय का प्रयोग। लेकिन मान लीजिए कि नदी जैसे दिल्ली के रूप है और आपको पंचमी विभक्ति एक वचन याद नहीं आ रहा है, तो आप आंख बंद करके तहसील प्रत्यय का प्रयोग कीजिए, तो आपको दिक्कत कम आएगी और आपकी कोई गलती भी नहीं होगी। वैसे भी वहाँ पर हेल्पिंग बॉक्स रहता है, इसलिए वैसे भी आपकी गलतियाँ होने की चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। अब देखिए, पत्र के अंत में संबंध को आधार मानकर नमस्कार सूचक शब्द को एक अथवा दो शब्दों में लिखना चाहिए। मतलब आप नमस्कार किस किस को कर रहे हैं, उसके आधार पर इस नमस्कार शब्द का चुनाव करना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, प्यार आदि जो शब्द आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, यदि वो आपके हेल्पिंग बॉक्स में है तो, ले उचित जगह पर। आगे अंत में, लास्ट में, पत्र का लेखक पहले अपना परिचय लिखता है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। मान लीजिए मैं मित्र को लिख रहा हूँ, तो भवतः सुहृद, सुहृद मतलब मित्र, सुहृद भी लिख सकते हैं। मित्रम, तो भवतः सुहृद, भवतः सुहृद या भवतः मित्रम, ये कोई भी आप लिख सकते हैं। या मान लीजिए कि आप अपने पिता को लिख रहे हैं, तो भवतः आज्ञाकारी पुत्र, या आपके प्राचार्य को लिख रहे हैं, शिक्षक को लिख रहे हैं, तो भवतः आज्ञाकारी शिष्य। इस तरीके से आपको अंतिम में अपना परिचय लिखना चाहिए और उसके पश्चात नीचे अपना नाम आता है। अब इसी के अंतर्गत देखिए, हम उदाहरण देखते हैं कि भवान अक्षतः, आपका नाम अक्षत है, और मित्रम प्रति परीक्षा सफलता उद्देश्य लिखितम पत्रम, कि अपने दोस्तों के लिए, कि जो रिजल्ट में बहुत अच्छी सफलता पाया है आपका दोस्त, उसको लक्ष्य करके आप एक पत्र लिख रहे हैं। और मंजूषा, मंजूषा अर्थात हेल्पिंग बॉक्स, तो यह है हेल्पिंग बॉक्स। तो इसके अंतर्गत जो शब्द आए हैं, इसकी मदद से हमें क्या करना है, पत्र को पूरा करना है। देखिए, पहले क्या आएगा, परीक्षा भवन, तो आप परीक्षा भवन से लिख रहे हैं। प्रिय मित्र रोहन, ये ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है। यहाँ देखिए ये खाली जगह है, तो ये क्या हो गया, प्रिय मित्र रोहन,
तो प्रिय मित्र रोहन को आप क्या करेंगे, मित्र है तो सप्रेम नमः। आगे देखिए, भवतः पत्रम, तो यहां पर नंबर 2 में क्या आएगा, भवतः पत्रम प्राप्तम। ठीक है, भवान दशम कक्षायां 90% इति उत्तम अंकैः, आपने 10वीं कक्षा में 90% इतने अच्छे मार्क्स से डैश डैश जातः, तो क्या हुआ है, वह उत्तम अंक से उत्तीर्ण। तो ये उत्तीर्ण यहाँ पर आ जाएगा तीसरे नंबर पर। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, अहम मैं डैश डैश अस्मि, तो यह जानकर मैं क्या हुआ हूँ, तो यहाँ पर देखना है प्रसन्न अस्मि। इदम कठोर परिश्रमस्यैव, यह कठिन परिश्रम का ही डैश फलम, यह कठोर परिश्रम का ही फल है। तो कैसा फल है, वह कैसा फल है, यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द दिया, उत्तमम, उत्तमम फलम। भवान, आपने, स्वस्य मतलब खुद का, डैश च नाम, और इसका नाम, अब किसका नाम, परिवारजनस्य, परिवारजन का नाम, डैश कृतवान, आपने क्या किया है, खुद का और अपने परिवारजन का नाम क्या किया है, क्या आएगा इसमें, उन्नतम, उन्नत किया है। अस्मै उत्कृष्ट सफलता है, इस उत्कृष्ट सफलता के लिए भवते, आपका डैश डैश वर्धापनम ददामि, मैं आपको पुनः पुनः फिर से वर्धापनम शुभेच्छा देता हूँ। पितृभ्याम प्रणमांजलि, देखिए यहाँ पितृभ्याम जो आया है ये बड़े आए हैं, इसके कारण से उनको प्रणाम किया है। निवेदनीया, और अंतिम में भवतः, अभी आप खुद का परिचय देंगे, ठीक है, तो भवतः आप उसके क्या मित्र, तो सुहृद अक्षतः। तो आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग बॉक्स है इसको अच्छी तरीके से पहले पढ़ना है और इन सभी के अर्थ जानने की कोशिश करना है, फिर पत्र को पढ़ना है। और आप भले ही प्रश्न पत्र में ही पेंसिल से लिख करके एक बार देख लीजिए और फिर एक बार पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और जब आप ये पूरा पत्र अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे उसके पश्चात ही आपको उत्तर ध्यान से लिखने हैं। अब देखें इसी के सारे जो उत्तर है ये मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। सप्रेम नमः प्राप्तम, उत्तीर्णः, प्रसन्नः, उत्तमं, परिवारजनस्य उन्नतम, पुनः पुनः प्रणमांजलि, सुहृद, ये सारे इसके उत्तर हैं। आशा है कि आपको ये पत्र लेखन समझ में आया होगा और आपको। मित्रों अगला पाठ हम देखेंगे चित्रलेखनम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं। आपके कुछ कमेंट्स हो तो उसको ज़रूर लिखें और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए इसकी भी हमें जानकारी दें। तब तक के लिए नमो नमः।